आज सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग बहुत आनंदित होंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद बहुत अच्छा दिन के लिए। मैं आपके साथ आज एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ नए नियम से। पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 4 और उसका 12 पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को निर्देश देता है, उसको सलाह देता है कि सबसे पहली बात तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस जो है सलाह देता है और उनको समझाता है, उनको निर्देश देता है कि कोई भी आपका जवानी को तुच्छ न समझे, क्योंकि तीमुथियुस जो है दूसरों के लिए पौलुस के समान, जैसा वो एक आदर्श रहा कलीसिया के लिए, जैसा वो एक नमूना रहा लोगों के लिए, वैसा ही पौलुस जो है तीमुथियुस को समझाता है, निर्देश देता है कि वो दूसरों लोगों के लिए एक नमूना और एक एग्जाम्पल बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है तीमुथियुस को स्वभाव को लेकर दूसरे लोग उसके बारे में बहुत सारी बातों को बोलेंगे। वो बात जो है तीमुथियुस को जो है प्रभावित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम दूसरों के बातों पर, उनके विचारों को हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि परमेश्वर के दास लोगों के बारे में और परमेश्वर के लोगों के बारे में बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे नेगेटिव बात और बहुत सारे ऐसी बातों को बोलते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बात पर, उन लोगों के विचार को हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो पौलुस है, जो प्रेरित है, वो तीमुथियुस को समझा रहा है, तीमुथियुस को सलाह दे रहा है कि कोई आपके जवानी को, आपकी युवावस्था को कोई तुच्छ न समझने पाए, क्योंकि आप दूसरों के विचारों को, स्वभाव को आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो उस कारण आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में सही है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने ईमानदार है, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने में पवित्र है, तो लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी बोले या सोचे, उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जो बहुत सारे जो परमेश्वर की सेवक हैं, जो परमेश्वर के इन दिनों में आज सेवकाई कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में है, मैं उन लोगों के लिए बात को बोलना चाहता हूँ जो आप सेवकाई में हैं। आज मैं परमेश्वर का सेवक लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं, जो परमेश्वर का सेवकाई करते हैं, जो मिनिस्ट्री में है, जो सेवक के रूप में है, जो अगुवे हैं। हो सकता है मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जो है आपके बारे में बहुत सारे नेगेटिव बात को बोलते होंगे, आपका अपमान करते होंगे, आपका निंदा करते होंगे। हो सकता है कि वो आपके बारे में झूठी बातों को फैला रहे होंगे, लेकिन याद रखिए कि हम उनके विचारों पर, हम उनकी बात पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर के सामने में, अगर आप मैं परमेश्वर के सामने में निर्दोष हैं, आप और मैं परमेश्वर के सामने में सही हैं, और आप जो है परमेश्वर के ईश्वरीय चरित्र को प्रकट कर रहे हैं, आप एक अच्छे के जीवन को जी रहे हैं, और वो जीवन जो है दूसरों के लिए आदर्श है तो, या बन रहे हैं तो आपको और मुझको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि एक सेवक के बारे में और एक परमेश्वर के दास के बारे में लोग क्या बोलते हैं। तब पौलुस जो है यहाँ तीमुथियुस को ये सलाह दे रहा है, ये निर्देश दे रहा है कि तीमुथियुस, तू अपने जीवन के हर एक क्षेत्र पर वो वचन, आपका प्रचार करने का, आप जो प्रचार करते हैं, जो स्पीच देते हैं, विश्वास में, पवित्रता में, शुद्धता में और आत्मा में, आपको विश्वासी लोगों के लिए एक नमूना बन जाना है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात तो है कि
कलीसिया में जो अगुवे हैं या जो सेवक हैं या जो सेवकाई करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यही है कि वो व्यक्ति जो है एक कलीसिया के लिए और लोगों के लिए एक नमूना, एक छवि, एक आदर्श और एक प्रतिरूप बन जाए। एक ऐसा अगुवा, एक ऐसा सेवक जिन्होंने एक ईश्वरीय जीवन बिताया है, इस एक ईश्वरीय जीवन जिया है, ताकि लोग जो है उनके जीवन को देखकर और उनके लाइफ को देखकर, उनके चरित्र को देखकर वो उनका अनुसरण कर सकते, वो उनका अनुसरण करने का योग्य बन सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ों में पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, वो शुद्ध था। और उसके बाद पौलुस ने कह पाया कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो कि जैसा मैं मसीह का करता हूँ। केवल दो ही। हालेलुया। तो मैं प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेवक हैं, जो सेवकाई में हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, आपको और मुझको कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के लिए हमें एक नमूना बनना है, एक आदर्श बन जाना है। अगर तुम परमेश्वर की सेवकाई करते हो, अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवकाई करते हैं और आप मिनिस्ट्री में हैं, तो आप इस बात को याद रखिए और आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग जो है आपको और मुझको देखते हैं। पूरी दुनिया के लोग, आपके आसपास के लोग, आपका पड़ोसी, आपका फैमिली, आपका परिवार, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग, आपका देश, पूरा दुनिया के लोग आपको देखते हैं। आप कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातचीत करते हैं, किसके साथ आप संबंध रखते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा वस्त्र, कौन सा पहनावा आप पहनते हैं, कैसा आपका चाल चलन है। हम जरूर जो है लोगों को दो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन लोग जो हमें चार आंखों से देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप और मैं मिनिस्ट्री में हैं, आप और मैं सेवकाई में हैं और आप और मैं जो है परमेश्वर का बुलाहट का अनुसार चल रहे हैं और यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपको और मुझको ये बात भूलने की ज़रूरत नहीं है कि ये जाने कि आप और मैं जो है विश्वासी लोगों के लिए और उन लोगों के लिए आप और मुझको एक आदर्श बनना है, ताकि हमारा जीवन और हमारा चाल चलन को देखकर कोई ठोकर ना खाए और आप और मैं जो है विश्वासी लोगों के लिए एक नमूना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक गरीब एक सेवक था और उन्होंने जो है एक गांव में जाकर 3 दिन तक उन्होंने सेवकाई किया। सेवकाई के समाप्त होने के बाद, अंत होने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो वापस चला जाएगा, रवाना हो जाएगा उस जगह से। तो उनके पास जाने के लिए एक सीमित कुछ ही पैसा उनके हाथ में था और वो गया और बस में बैठ गया। और जब वो परिचालक जो है परिवहन के निकट गया और टिकट काटने वाले उनके पास आया और उनको जो पैसा टिकट का लगता था उनको पैसा दिया। और उसके बाद जो है ये जो व्यक्ति था जो टिकट काट रहा था बस में, उन्होंने उस सेवक को 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया। मतलब उस पास्टर को उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया। अब सोचिए, एक क्षण के लिए और एक पल के लिए वो सेवक जो है उनके हृदय में, उसके मन में एक विचार उठा कि प्रभु ने जो है मेरी स्थिति पर क्या किया है, मेरी स्थिति पर परमेश्वर ने क्या किया है वो जानता है और परमेश्वर ने मुझको क्या दिया, 50 रुपया अधिक दिया है। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उनके मन में, उनके विचारों में बात उठा
और ऐसा वो सोचने लगा कि आज का तो मेरा चाय आज का हो जाएगा। आप शायद उन्होंने सोचा होगा कि आज का मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो कुछ समय बाद वो सोचने लगा और विचार करने लगा कि मुझे जो है दूसरों के समान मुझे लालच नहीं करना चाहिए। तब उस सेवक ने उस परिचालक को बुलाकर कहने लगा कि आपने मुझे 50 रुपये अधिक दिए हैं। और उन्होंने क्या कि सेवक ने उस 50 रुपये को उनको वापस दिया। और आपको पता है वो परिचालक आकर उनको क्या कहता है कि आप एक सच्चे सेवक हैं और अब मैं विश्वास करता हूँ। उस समय इस सेवक समझ गया कि उनके साथ इतने समय तक हो क्या रहा था। परिचालक ने उनको कहा कि मैं 3 दिनों तक आपको मैं अपने गांव में प्रचार करते हुए देख रहा था और मैंने आप पर ध्यान किया और आप एक विश्वास योग्य दास हैं या नहीं, ये जांचने के लिए कि आप विश्वास योग्य सेवक या दास हैं कि नहीं, मैंने आपको 50 रुपया ज़्यादा दिया। तब वो सेवक समझ गया कितने देर तक उनके साथ क्या हो रहा था। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप एक सुसमाचारक प्रचारक होंगे, आप एक पास्टर होंगे और आप एक मिशनरी होंगे या आप काम के साथ साथ आप सेवकाई भी करते होंगे, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि जिस जगह पर हम रहते हैं, सेवकाई करते हैं, सारे लोग देखते हैं। आपकी जानकारी के बगैर बहुत सारे लोग हैं जो आप पर ध्यान रखते हैं, जो आपको देखते हैं, जो आप पर ध्यान लगाते हैं कि ये कहाँ जाता है और कहाँ आता है। मेरे प्रियो, दूसरे लोग जो है ये भी देखते हैं कि आपके और आपके माता पिता के बीच में आपका रिश्ता कैसा है, आपका संबंध कैसा है माँ बाप के साथ, आपकी पत्नी के बीच आपका रिश्ता कैसा है, आपका संबंध, और आपके विश्वासियों के बीच में, कलीसिया में और लोगों के बीच में आपका रिश्ता कैसा है, या आपके और घराने और आपके और कलीसिया के बीच में कैसा है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा और आपको मेरे घराने के बीच में, आपका और मेरी कलीसिया के बीच में मसीह का प्रेम, कोमलता, दीनता, त्याग और पवित्रता दिखाई दे और आप और मैं जो है कलीसिया के लिए हम एक नमूना बन जाए और आप और मैं एक विश्वास योग्य दास निकले। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं केवल एक छोटा संदेश देना चाह रहा था कि हमारा बुलाने वाला पवित्र विश्वास योग्य है और जब उन्होंने बुलाया है तो आप और मैं भी विश्वास योग्य बने रहें। वो सही समय पर, उचित समय पर आपको और मुझको उठाएगा और जो कुछ आपने किया है परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपको देगा। हालेलुया।